सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैंने कर लिया है जावा एडिशन डाउनलोड। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सारी एन्चेंटमेंट्स जिस भी चीज़ के लिए यूज़ होती है वो सारी बताने वाला हूँ मैं आपको। सो मैं ये हल्का सा अलग टाइप का करने वाला था। और अब जावा की सीरीज़ भी आएगी। पहले तो एक एनविन निकाल लेते, वो आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो मैंने अभी तक लोग जो मतलब हाँ वही मेन चीज़ है। इस चेस्ट को फेंका, मैं ऐसे ही कुछ अलग ही सेटअप कर रहा था। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाके लेंगे एक पहले अपना पूरा आर्मर निकाल लेते। पहले आर्मर की सारी बता दूंगा मैं, उसके बाद मैं बताऊंगा टूल्स की। आर्मर और टूल्स की बताऊंगा। एक नया वेपन आया है इसमें मेस करके, तो वो भी मैं दिखाने वाला हूँ कैसा है। और ये हाँ मेरे को मेस नहीं आता। जेरी हैज़ कंप्लीट, ये क्या है? अच्छा एडवांसमेंट मिली है मेरे को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे करने वाले सबसे मेन चीज़ जो हमें चाहिए वो तो होगी एक मेंडिंग ऑब्वियसली, और उसके बाद एक अनब्रेकिंग 3 ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चले। अनब्रेकिंग 3 अनब्रेकिंग 3। फिर चाहिए होगी हमें रेस्पिरेशन 3। ये क्यों? ताकि हम लोग पानी के अंदर बहुत देर तक सांस ले सकें, 2.5 मिनट्स तक। तो रेस्पिरेशन 3, RESPI रेस्पिरेशन 3। फिर लेंगे एक्वा एफिनिटी, AQUA। एक्वा एफिनिटी 1 ही होती है, ज़रा होती नहीं है। और इसके बाद ये मेन एन्चेंटमेंट्स है इसके लिए, ताकि हेलमेट को पानी के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अच्छा यूज़ है पानी के अंदर ही होगा हेलमेट का। वैसे एनवी तो क्या करें ये एनवी से, तो यहाँ पे रखते पहले अपना पहले हेलमेट नहीं मेंडिंग रेस्पिरेशन 3 और 6 करेंगे। वैसे भी ये क्रिएटिव वर्ल्ड है तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद एक्वा एफिनिटी और ये हो गया है। और उसके बाद अनब्रेकिंग 3 जो है हम लोग डायरेक्ट हेलमेट पे लगाएंगे क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है। मैं आपको ये तो पहले बता देता हूँ, वैसे ये क्रिएटिव वर्ल्ड है तो वो ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर अब मैं अपना ये हेलमेट मतलब इस और भी एन्चेंटमेंट्स लगती है, लेकिन ये वाली एन्चेंटमेंट्स मेन है। अगर ये लगा ली तो बस हो गया। इसके बाद आती है बारी चेस्ट प्लेट की। अब चेस्ट प्लेट के लिए भी हमें पहले जो 2 एन्चेंटमेंट सेम चाहिए, मेंडिंग ऑमलेस बॉटल भी करके कोई आया है, ये पता नहीं, वो ट्रायल जैमर्स के लिए मेंडिंग और अनब्रेकिंग 3। अनब्रेकिंग फॉर्चून 3 की बार है, अनब्रेकिंग 3। उसके बाद हमें चाहिए थॉर्न्स, क्योंकि जब भी कोई आप मतलब मान लो आप PvP कर रहे हो या फिर किसी मॉब से फाइट कर रहे हो तो ज़्यादातर अटैक उसके आपके चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स पे लगते हैं। तो इसलिए थॉर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसको एक अगेन डैमेज देती है। तो थॉर्न्स THOR थॉर्न्स आ गया। हाँ, और इसके बाद लास्ट में सब में प्रोटेक्शन 4 लगाना है। मैं भूल गया, मैंने लगाया थॉर्न्स 3 तक ही होता है ना। हाँ थॉर्न्स, उसके बाद प्रोटेक्शन चलो लगा ही देते हैं। अभी इसके लिए भी निकाल लेंगे, मैं भूल ही गया प्रोटेक्शन लगाना था। वैसे ब्लास्ट प्रोटेक्शन पहले की बात है। हाँ ये प्रोटेक्शन 4 मैं हेलमेट पे लास्ट में लगा दूँगा, वैसे भी ज़रूरत नहीं है, ये सब लगाते हैं तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले ये लेके हम लोग अनब्रेकिंग 3 को यहाँ पे लगा देंगे। कॉस्ट 3 क्रिएटिव वर्ल्ड है, कोई टेंशन नहीं। फिर मेंडिंग में जोड़ेंगे हम लोग थॉर्न्स 3 को। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, या आप तो आपकी XP ज़्यादा होनी चाहिए बनाने के लिए, या फिर सस्ता उल्टा वगैरह करके देख लेना। और फिर फिर इसको यहाँ पे रख के इसको डायरेक्ट फिर चेस्ट प्लेट पे लगा लेंगे। ये बन गई है आपकी चेस्ट प्लेट। अब और भी इंजन जो होती है, लेकिन ये वाली होना ज़रूरी है बहुत, तो इसलिए ई दबा के वापस ही। अब बारी है लेगिंग्स की। लेगिंग्स में भी थॉर्न्स लगेगा क्योंकि उसमें भी ज़्यादातर लोग मतलब मॉब वगैरह से लड़ने में हिट होता है।
थॉर्न्स थॉर्न्स और क्या कहते हैं, हाँ मेंडिंग, मेंडिंग एंड ब्रेकिंग, मेंडिंग, अच्छा एंड ऑल कौन स्क्रॉल करेगा नीचे तक। मेंडिंग के बाद क्या चाहिए होगा हमें, क्या चाहिए होगा, अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग भी आ चुका है, UNBRE सर्च करने पर ही। और अब चाहिए होगा हमें शिफ्ट स्नीक, क्योंकि हेलमेट में जब हम लोग शिफ्ट करते हैं, मतलब शिफ्ट करते हैं तो स्नीक करते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत धीरे चलते हैं और उसमें बिल्डिंग करने के लिए वो बहुत काम आता है। और शिफ्ट स्नीक क्या करते, शिफ्ट कौन से, वो हमारी उसमें मूवमेंट स्पीड बहुत तेज़ कर देता है, तो हमें उसकी भी ज़रूरत होगी। तो जल्दी से अब स्विफ्ट लिखते हैं, W कहाँ गया, स्विफ्ट स्नीक PR3। और क्या चाहिए होगा हमें लेगिंग्स पे, या इतनी इंजन बाकी आपको लगानी हो तो लगा लेना, लेकिन स्विफ्ट स्नीक भी इसमें ऑप्शनल ही है। अगर आपको मैक्स आर्मर बनाना है तो इतना सही है। प्रोडक्शन 4 में लास्ट में सब में लगा दूँगा, बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अब सबसे पहले तो मेरे को लगाना है अनब्रेकिंग, क्योंकि रिकमेंडिंग है। हाँ ये रहा अनब्रेकिंग, यहाँ पे आ गया। जावा में खेलने में इतना मज़ा आ रहा है ना। अब इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अब बारी आती है हमारे मेंडिंग को, कौन से है, ये रहा मेंडिंग। और अब बारी आती है इसे यहाँ पे लगाने की स्विफ्ट स्नीक के साथ। 12 आप उल्टा सीधा करके देखना कितना महंगा या सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर एक पे 2 एन्चेंटमेंट्स लगा लिए ना तो फिर पीछे लगा के देखना, शायद वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। उसके बाद ये डायरेक्ट बुक आपको लगा देनी है अपनी लेगिंग्स पे, और लास्ट में सब में प्रोडक्शन 4 भी लगाएंगे हम लोग। हमारा 3 हो चुका है, मतलब 3 एन्चेंट आर्मर के ऊपर के 3 हिस्से, हाँ ऊपर के 3 हिस्से हमारे एन्चेंट हो चुके हैं, बस लास्ट का रहता है। अब ये मेन चीज़ है, इसमें जो बूट्स है इसमें बहुत सारी एन्चेंटमेंट्स है, लेकिन आपको फ्रॉस्ट वॉकर पहले तो नहीं लगाना, क्योंकि मान लो आप घर की डेकोरेशन में भी कर रहे हो। मैंने जो अपने PE वाला सर्वाइवल था उसमें गलती से लगा दी थी, इतनी प्रॉब्लम हुई थी ना, जो मैंने अपने घर के साइड पानी डाल रखा था वो बर्फ़ पे बर्फ़, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब पानी की ज़रूरत होती है तब खास करके। तो आपकी मर्ज़ी है वो तो लगाना। तो सबसे पहले तो मेंडिंग, क्योंकि उस ऑप्शनल है भाई, ये तो ऑप्शनल नहीं, ज़रूरी है, इससे कभी भी टूटेगा नहीं, मतलब आप रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अनब्रेकिंग, ये बहुत टाइम तक रखता है उसे जुड़ा हुआ। उसके बाद अनब्रेकिंग के बाद क्या आना चाहिए, डेप्थ स्टाइडर। डेप्थ स्टाइडर भी ज़रूरी है बहुत, DEPTH डेप्थ स्टाइडर। और फिर आएगा सोल स्पीड। एक तो ये माइनक्राफ्ट में ही खुद से साउंड मतलब बजा रहा है। सोल स्पीड 3 चाहिए, और सोल स्पीड के बाद प्रोटेक्शन 4 मैं सब में लगाऊंगा, मैंने बताया। एक बार देख लेता हूँ, सारे हैं ना डेप्थ साइड। और एक होगा क्या कहते हैं, फेदर फॉलिंग, तो ये मैं इसके साथ खोल सकता हूँ क्या। अरे यार कितना कम है। जावा में एक प्रॉब्लम है, वो इन्वेंट्री तो पहले मैं लगा देता हूँ फिर बाद में लगाऊंगा। राइट, ये लिया मैंने अपनी, और एक तो नेदर हाइट का आर्मर लगा रहा हूँ सीधा। तो मेरे को नाम चेंज नहीं करना, एक्स्ट्रा कॉस्ट लेगा। चलो ये तो क्रिएटिव करने में कोई टेंशन नहीं है। हल्का से कम कर देता हूँ वॉइस, क्योंकि वॉइस सुनने में टक 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 वाली वॉइस सुनने में बहुत मज़ा आता है। मेंडिंग में ऐड करेंगे हम लोग डेप्थ स्टाइडर। इस पर फेदर फॉलिंग निकालने वाले, इसमें बहुत सारी लगती हैं। आगे पीछे करके देखना तो ऐसे सस्ता पड़ेगा आपको प्राइस। हाँ फ्रॉस्ट वॉकर चलो लगा लेते हैं। पहले तो हम लोग लगाएंगे, क्या था, हाँ फेदर फॉलिंग। FEA में ही आ गया हमारा फेदर फॉलिंग। 4 होता है, 5 नहीं होता। और एक लगा लेते हैं, चलो फ्रॉस्ट वॉकर लगा ही लेते हैं। सजावट पानी लेने में कुछ दिक्कत होगी, वो तो उतार के भेज सकते हैं। ये 2 तक होता है, ये लिए मैंने फ्रॉस्ट वॉकर। और कंट्रोल से
लगाई नहीं मैंने। अरे अनब्रेकिंग लगाने से मैंने अनब्रेकिंग नहीं लगाई इसमें, अनब्रेकिंग लगा लो जल्दी से। आई होप ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं लगाने वाला हूँ, पहले तो उन लोग उसको जोड़ लेता हूँ। ये है फेदर फॉलिंग 4 बूट्स में इतनी सारी एन्चेंटमेंट्स लगती है ना। आ गया आ गया आ गया। अब इसके बाद मैं आपको एक स्वॉर्ड का ही बताऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 11 मिनट की तो हो चुकी है। सो हमारा आर्मर रेडी हो चुका है। अब जल्दी से इसको पहनते हैं। तो ये करेक्टर मैंने ऐसा बना दिया है, डाउनलोड करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया करेक्टर पे। और एक स्वॉर्ड को बता के मैं डिलीट क्यों करूँगा, इसमें ही खेलना है अब तो। लेकिन अब स्वॉर्ड का बता के मैं क्या कहते हैं वीडियो एंड करूँगा। तो जल्दी से स्वॉर्ड का भी आर्मर रेडी हो गया है। स्वॉर्ड और मेज को बताती हूँ। चलो मेज का नया वेपन आया ना, तो ये लिया मेज का बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा। स्वॉर्ड के क्या होता है, स्वॉर्ड के एन्चेंटमेंट्स इसकी एडवांसमेंट मिली है ना, एक नया वो बनाया। तो स्वॉर्ड की एन्चेंटमेंट्स क्या होगी? हाँ, स्वीपिंग एज पहले तो जो मेरे को याद आ रहा है वही निकाल दूँ पहले तो। सिर्फ स्वीपिंग एज 3 तो यहाँ पे। हाँ, स्वीपिंग एज 3 के बाद फायर एस्पेक्ट, ये आपके दुश्मन को जला देगा एकदम। लेकिन ये दिक्कत ये कि बस ये 2 तक होती है तो इसका ज़्यादा इफेक्ट उतना पड़ेगा नहीं, लेकिन मतलब बहुत पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, शार्पनेस 5 या फिर स्माइट 5। अब मैं आपको बताऊँ तो स्वॉर्ड में शार्पनेस 5 लगा दो और एक्स में अपनी स्माइट 5 लगा दो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी शार्पनेस 5 मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं उसका भी बता दूँगा। ये निकाली शार्पनेस 5, लेकिन आप इसमें स्माइट 5 लगा दो क्योंकि शार्पनेस 5 के साथ नेदरहाइट के एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन जाता है पूरी गेम में। तो स्माइट 5 ही लगाते चलो। इसके बाद 2 मेन चीज़ मैं भूल ही गया, जैसे कि मैं भूलता हूँ मेंडिंग। और जो मैंने आर्मर बनाया है उसमें सब प्रोटेक्शन फोल्ड लगा दी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब मैं लगाने बैठूँगा पता नहीं 20-30 मिनट की तो बैठेगी ये हमसे। अनब्रेकिंग और कोई एन्चेंटमेंट्स होती है क्या इसमें? याद नहीं आ रहा। लूटिंग 3, ये तो इतनी मेन एन्चेंटमेंट है ना, लूटिंग 3। और अब बस इसे एन्चेंट करके एक रिबन बना हुआ, क्रिएटिव अच्छा हुआ। अब मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ सबको, मैं ये अनब्रेकिंग वगैरह का कुछ नहीं कर रहा। लाओ लगाओ, ये मेंडिंग के मैंने पहले नहीं लगाई, क्या फर्क पड़ता है। इस पे स्वॉर्ड पे डायरेक्ट नहीं लगाने वाला है, इस बार बहुत टाइम चला गया। एक कॉपी स्वॉर्ड बनाऊंगा और स्वॉर्ड को दिखा दूंगा कैसे काम करती है। इसमें तो हल्का सा ज़्यादा जाएगा कि स्वॉर्ड आपको अपनी स्वॉर्ड मैक्स करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब मैंने हल्का सा ऐसे करा है। तो लेट्स गो, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय बाय। ये है मेरी रेड स्वॉर्ड, बाय करो। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बाय।